अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे ठीक रहें, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। और ये बारिश बहुत ज़्यादा लाहौर में हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी, वीडियो में बना लेती हूँ। तो मैं बारिश देख रही, जैसे ही मैं सुबह उठी तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। लेकिन ये बारिश कल हुई है, आज सारा दिन धूप निकली रही है। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन कल सारा दिन हमारी लाइट नहीं थी और वाईफाई भी बंद था, तो मैंने इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये देखें हमारे गली का मंज़र मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इतना ज़्यादा पानी है, गुजरने की जगह नहीं, और बच्चे जो हैं वो गंदे पानी में ही खेल रहे हैं। तो बच्चों को ऐसे मना करना चाहिए, क्योंकि ये पानी, इसमें नाले का भी पानी शामिल होता है। तो जो दाने वगैरह बनते हैं इस मौसम में, हवस के मौसम में, तो उससे वो, एक तो वैसे ही गर्मी होती है, दूसरा बच्चे जो हैं वो इस तरह के पानी में खेलते रहते हैं, तो फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर मैं दोबारा से अंदर आई और फिर ये मेरा बेटा उठा हुआ था और लाइट नहीं थी क्योंकि, तो फिर मेरे हस्बैंड इधर बाहर लेटे हुए थे, तो मैंने अभी नाश्ते की तैयारी करनी थी। मेरा बेटा रोता है, तो मैं इसलिए इसको कार्टून लगा के दे देती हूँ और ये बैठ के देखता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। वैसे तो इसके बाबा मना करते हैं कि इसको फ़ोन ना दिया करो, तो लेकिन ये चुप नहीं होता, फिर ये कहता है कि मुझे उठा के रखो। तो मैंने काम करने होते हैं, तो फिर इसको कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि घर में हम 3 लोग हैं। मैंने आप लोगों को जो फैमिली इंट्रोडक्शन व्लॉग है उसमें बताया था कि हम घर में 3 लोग ही रहते हैं, तो इसके बाबा तो काम पे चले जाते हैं, तो फिर मैं इसको कैसे संभालूं, तो मैंने काम भी करना होता है, इसलिए फिर मैं इसको मोबाइल दे देती हूँ। फिर हम आ गए थे बाहर शाम के वक्त में। वो मैंने सुबह के वक्त में बनाया था और फिर हम शाम के वक्त में बाहर आए थे। इसके बाबा कह रहे थे आज मौसम सही है तो हम बाहर चलते हैं। तो ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पुलाव और बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो हमने सोचा था यहाँ पे कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है। वैसे तो ये लाहौर की जगह है, लेकिन यहाँ पे कराची बिरयानी मिलती है, तो हम वो टेस्ट करके देखेंगे। पहले एक मंगवाएंगे, अगर हमें अच्छी लगेगी तो फिर हम और मंगवा लेंगे। तो हम वो टेस्ट करने आए थे इधर, और मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ। मेरे हस्बैंड पहले भी अपने दोस्तों के साथ इधर आते रहते हैं, लेकिन मैं पहली दफ़ा आई हूँ इनके साथ। तो हम यहाँ आए थे, मौसम बहुत अच्छा था बाहर का, तो फिर हम बाहर आ गए। आप लोगों को पता है ये मेरा चैनल जो है, ये मैं ना तो मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन है और ना ही अच्छा कैमरा है, ना ही लग्जरी घर है। जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर होते हैं वैसे ही मेरा भी घर है। जैसे मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी होती है वैसे ही मेरी भी लाइफ है, आम सी लाइफ है। आप लोगों को व्लॉग में वही चीज़ें दिखाऊंगी जो आम लोग जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई झूठ नहीं है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो आप लोगों के साथ बस वही रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेरे व्लॉग्स देखने हैं, ताकि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से व्यूज़ होते हैं, उनकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं दूसरी बहनों के, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि उनके चैनल पे अगर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं तो एक दिन अल्लाह मुझे भी कामयाब कर देगा, मेरे चैनल पे भी ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएंगे। तो जब मेरे पास ज़्यादा रकम होगी तो मैं भी अच्छा कैमरा ले लूँगी, अपने घर में अच्छी चीज़ें ले लूँगी, फिर उस हिसाब से व्लॉग बनाया करूँगी। तो अब तो जैसी ज़िंदगी है, जैसी चल रही है, जैसी हमारे पास चीज़ें हैं, इसी को यूज़ करते हुए मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ। तो यही हमारी ज़िंदगी है, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, मुझे मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखने हैं, मुझे कामयाब करना है। क्योंकि मैं बाई नहीं जा, मेरा बेटा भी छोटा है और मेरे हस्बैंड अलाउ भी नहीं करते जॉब करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में ही बैठ के कोई काम करूँ, मुझे बाहर भी ना जाना पड़े। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, उस पर मेहनत करूँ, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। पहले मैंने 2 चैनल बनाए थे और मुझे ना इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने उन चैनल्स को डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पे ये आपने गलतियां नहीं करनी है, तो उसमें मैंने की हुई थी। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो फिर मेरी तो मेहनत रहेगा जाएगी।
तो इससे अच्छा है कि मैं दोबारा से शुरू कर लूँ। पहले मैंने एक चैनल बनाया, उस पर मैंने गलतियाँ की थी, फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उस पर भी मैंने गलतियाँ की थी, और फिर उसके बाद अब जाकर मैंने ये तीसरा चैनल बनाया। उन गलतियों से मैंने सीखा है। इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है और गलतियों से सीख के ही आगे बढ़ता है। तो मैंने भी उन गलतियों से सीखा, और फिर सीखने के बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन ये कि उस चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े ज़्यादा हो गए थे, और वॉच टाइम भी मेरा हो चुका था तकरीबन काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा लेकिन जो मैंने मिस्टेक्स की हैं जो वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शुरू कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से शुरू कर लिया। अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी और अल्लाह पाक मुझे इसका सिला ज़रूर देगा। तो ये वो रेस्टोरेंट था जो ढाका बिरयानी, ये यहाँ के बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं खाने, और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। इससे पहले भी मैंने ट्राई की है बिरयानी बहुत दफ़ा बाकी जगहों पे की है, लेकिन यहाँ पे पहले एक इनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। इन्होंने मेल्स के लिए अलहदा से बनाया हुआ है और ओपन एरिया में बनाया हुआ है, और फैमिली के लिए अलहदा से बनाया हुआ है। तो ये मुझे इनकी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर सिर्फ लड़कियां जाती हैं तो उनके लिए अलहदा से इन्होंने सेटअप रखा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हम घर आ गए थे, हम आइसक्रीम खाने नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और दोबारा से बारिश हो रही थी। फिर हम जल्दी से घर आ गए, आइसक्रीम रास्ते में लेते हुए आए, क्योंकि फिर नमकीन खाने के बाद आपका मीठा खाने का तो दिल करता है। तो फिर आइसक्रीम लेकर हम घर आ गए। हमने सोचा घर जाके खाएंगे, तो हस्बैंड मेरे आकर सो गए थे, तो अब मैं खाऊंगी और उनके लिए बचा के रख दूंगी। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा से खाना जो है वो साथ में ही खाते हैं, नाश्ता भी साथ में करते हैं। कोई भी चीज़ वो लेकर आते हैं, जब तक मैं उनके पास ना बैठ जाऊँ वो तब तक नहीं खाते हैं। और कोई भी चीज़ है वो बाई से लेके आएंगे ना, जब तक मैं नहीं होंगी ना वो नहीं खाएंगे। लेकिन मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ कि अगर वो नहीं होते हैं तो असल में ना कुछ तबीयत इस तरह की हो गई है, चक्कर आ जाते हैं कभी। तो जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, तो मुझे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, या कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो तो काम में बिज़ी होते हैं, फिर वो घर नहीं होते, तो फिर मैं खा लेती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये मुझे अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी बात लगती है कि जब तक मैं ना उनके पास बैठी हूँ ना, वो कोई भी चीज़ या कोई भी खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए अब मैं रख देती हूँ, जब वो उठेंगे तो फिर उनको दे दूँगी, और अपनी मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठे खाने की। क्योंकि मैंने अभी बिरयानी खाई थी और बिरयानी खाने के बाद मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। तो मैंने अब मेरा बेबी होने के बाद मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अपने बेबी की दफ़ा बेबी मैंने सुना था बेबी बॉय की दफ़ा मीठा खाने का दिल करता है, और ये हकीकत है। मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है और मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया है। मैंने अपना वेट भी कम करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर